अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी में लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रहस्यमयी स्कूल। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है और हम सब लोग बिलासपुर गांव में रहने के लिए आए थे। हम सब यहाँ पर एक किराए के मकान में रहने वाले थे क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो एक टीचर थे, इसलिए हमें अलग अलग जगहों पर रहने का अवसर प्राप्त होता रहता था। इसके साथ साथ नए गांव, कस्बों और नए लोगों से परिचय करने का भी अवसर प्राप्त होता था। यह गांव कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं था। हाँ, बीच में गांव और उसके चारों तरफ खेत खलियान थे। यह गांव सड़क से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर था और यहाँ के सभी लोग खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। यहाँ एक छोटा सा स्कूल था और इसी स्कूल में मैंने प्रवेश लिया था। जब से हम लोगों ने इस गांव में रहना शुरू किया था, तब से भूतों के बारे में अनेक प्रकार की कहानियां, किंवदंतियां हम लोग सुनते रहते थे, परंतु हमने कभी भूत देखा तो नहीं था, इसलिए इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं था। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। सभी लोग खाना खाकर जल्दी ही सोने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग देर रात तक जागते भी थे, लेकिन उसके लिए वह लकड़ी का अलाव का सहारा लिया करते थे। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन तो नहीं थे और टीवी ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था। अमावस की काली भयंकर रात थी। हम सब खाना खाकर सोने के लिए जाने ही वाले थे, तभी अचानक हमें शोर सुनाई दिया और हमारे पिताजी तुरंत घर के बाहर आए। हमारे मकान मालिक ने कहा कि बहुत ही कुछ गलत होने वाला है। मेरे पिताजी ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? उसने कहा कि आप लोग तो शिक्षित लोग हो, इसलिए आप इस बात पर विश्वास भी नहीं करोगे। तभी वहां गीता राम का एक व्यक्ति, जो कि हमारे मालिक मालिक के खेतों पर काम किया करता था, उसने आकर बताया कि पुजारी ने रात सपने में कुछ देखा और अब वह पूरी गांव के चक्कर काट रहा है। उसने पूरे गांव को मंत्रों से बांध दिया है। मंत्रों से गांव को बांधना बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन आखिरकार हमें इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दूर खेतों में जलती हुई आग जा रही थी और सभी लोग डरे हुए थे कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को गांव को मंत्रों में बांधना पड़ा। अगली सुबह सभी लोग मंदिर में पहुंच चुके थे। पुजारी, जो मंदिर के दरवाजे पे बैठे हुए थे, उनके चारों ओर गांव के सभी लोग भी बैठे हुए थे। पुजारी बार बार एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल। सबको एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि पुजारी जी बार बार स्कूल स्कूल क्यों कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पुजारी जी अब जाने वाले हैं। कोई व्यक्ति दौड़कर डॉक्टर के पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुजारी जी अंतिम सांस ले चुके थे। सभी लोगों ने मिलकर पुजारी जी का अंतिम संस्कार भी कर दिया, क्योंकि कोई उनका सगा संबंधी उनके संपर्क में नहीं था। उस पुजारी को काफी ज्ञान था। जड़ी बूटियों से वो गांव के लोगों का इलाज भी किया करता था, इसलिए सभी लोग उस पुजारी का विश्वास भी करते थे। और यही कारण था कि पुजारी जो बार बार स्कूल स्कूल बोल रहा था, सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था कि स्कूल से क्या मतलब है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस बात को गांव के सभी लोग भी धीरे धीरे करके भूल गए। लेकिन कुछ समय बाद स्कूल में एक पार्टी थी। सभी लोग वहां दावत के लिए जाने वाले थे और मेरे पिताजी भी वहां पर खाना खाने के लिए गए। बाद में रास्ते में अचानक से पुजारी जी के बारे में बातें फिर से शुरू हो गई, लेकिन बात को टालते हुए फिर खाने पर बात आ गई। सब लोग धीरे धीरे घर पहुंच गए। अगले दिन जैसे ही सब सुबह उठे, तो चारों तरफ शोर शराबा था। अचानक से एक नई जानकारी पता चलेगी कि जिस व्यक्ति ने सबके लिए खाना बनाया था, वह खाना बनाने के बाद स्कूल में ही सो गया था और आज सुबह पता चला कि वो तो मर गया। और मरने के बाद उसका जो शरीर है, उसके घर की छत पर मिला। सभी के मन में एक अजीब सा डर और अजीब सा प्रश्न था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस आई, छानबीन खोजबीन की। स्कूल के गेट के नीचे खून से कुछ लिखा हुआ था। आज तक भी यह एक गूढ़ प्रश्न ही बनकर रह गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।